हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। जो भी हमें ये डायग्राम्स दिए गए हैं, जो ये अननोन एक्स है, जो ये एक्स दिया गया है एंगल, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमें ये फिगर दी गई है, ये एंगल हमारा 50 है, ये 70 है और ये एक्स हमें फाइंड करना। तो ये एक्स कैसे फाइंड करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर का कोई एंगल नहीं है, बाहर का है, इसलिए इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो क्या होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये दो हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों का सम होता है। तो जब भी आप एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये लाइन जरूर लिखी होनी चाहिए, फॉर्मूला। इससे आपको प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो टीचर उसमें उसका 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स जरूर कट कर लेता है अगर ये नहीं लिखा हुआ हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है हमारा एक्स, अपोजिट एंगल्स 50 और 70 है, दोनों को हमने ऐड किया तो आ गया हमारा 120। एक्स की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारी आ गई 120। अब देखते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट्स में जो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये एंगल हमारा 45 है और ये एंगल हमारा 65 डिग्री है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है, फिर लिखेंगे सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स एंगल्स। ये हम लिख देंगे, आप ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। अब एक्सटीरियर एंगल की जगह हम एक्सटीरियर एंगल एक्स लिखेंगे और अपोजिट एंगल्स क्या है हमारे 65 और 45 हैं, दोनों को लिख देंगे। यहाँ पर प्लस करके आ गया हमारा 110। तो यहाँ पर हमारी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 110। अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स, ये अपोजिट एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स था, अपोजिट एंगल्स हमारी क्या हो गई 30 प्लस 40, ये दोनों, और दोनों का सम आ गया 70। तो एक्स की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई हमारी 70। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एक्सटीरियर एंगल एक्स है और इसका जो इंटीरियर एंगल है 60 और 60 दिए गए हैं। फिर से लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स है और अपोजिट एंगल्स क्या है 60 प्लस 60। 60 और 60 को प्लस किया हमारा आ गया 120। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 120। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट इसका। ये एक्सटीरियर एंगल एक्स, अपोजिट एंगल्स 50 और 50 है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमारे 50 और 50 हैं, दोनों को प्लस किया तो 100 आ गया। तो एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 100। अब मूव करते हैं अपने 6 पार्ट पे। देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ये कहीं पर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, और ये हमारे दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स हो गया और सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो गए 30 प्लस 60, और प्लस किया तो हमारा आ गया 90। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 90। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।